गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हो। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा हो, ए बी सी। जहाँ 90 डिग्री बनता है उसका सिंबल ये होता है, आप इसको बना लेना। अब देखो इसमें आपको करना क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज हैं। मैं उन रेशियोज का एक बार नाम लिख दूं। साइन, कॉस, टैन। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। ये केवल नेम है रेशियोज का, बट हम इन रेशियोज को किसी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं। अगर कोई एंगल ना दिया हो, इसमें से ही लिखना हो तो आप सी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हो, ए के लिए लिख सकते हो, बी के लिए नहीं लिखा जाता है। तो बट अगर हम किसी स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में लिखना चाहें, इस सी को हमने सपोज कर लिया थीटा। लेट एंगल सी जो है इसको मैंने सपोज कर लिया थीटा, और मैं इन सारे रेशियोज को थीटा के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। याद रखिएगा साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, टैन का अपोजिट कॉट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, ये आपको पता है। बट यहाँ पे उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। एंगल सी तो थीटा हो गया। जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है, मतलब जहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, उसके सामने का जो साइड है, मीन्स एंगल बी पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो एंगल बी के जो सामने वाला साइड है वो कौन सा है, AC। तो इसी AC को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। सिंबल है H, मीन्स AC आपका क्या हो गया, H। ये याद रखिएगा। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, मैं C के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ जिसको मैंने थीटा नाम दिया है। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप निकालते हो उसके सामने वाला जो साइड है, मीन्स उसके फ्रंट पे जो साइड है, मैंने एंगल सी को थीटा लिया है, तो थीटा के फ्रंट पे जो साइड है वो है आपका AB, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। अगर ये मैंने थीटा इसके बजाय यहाँ सपोज किया होता, यहाँ पे थीटा लेते, तो इसके फ्रंट पे BC था, तो BC आपका परपेंडिकुलर हाइट हो जाता। तो इसके लिए ये आपका P हो गया। तो PH, और जो थर्ड साइड बचा वो आपका क्या हो गया, बेस। ठीक है। अब इसमें कुछ रिलेशन है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स जब आप साइन मीन्स P/H में कॉस थीटा मीन्स B/H से डिवीजन दोगे तो HS कट जाएगा, तो क्या आएगा, P/B। क्लियर। वैसे ही जब आप कॉसेक थीटा पे जाओगे तो कॉसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा अगर P/H है तो कॉसेक थीटा जो होगा ये होगा H/P। सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा H/B, और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का अपोजिट है। तो टैन थीटा अगर P/B है तो कॉट थीटा जो होगा, इसको अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट होगा, और अगर HPB के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा B/P। तो ये याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताया जाता है, वो कुछ ऐसा है। अब देखो इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं, आपको कैसे याद करना है वो देख लीजिए। ये जो पहला रेशियो है, ये पहला वाला जो है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, P/H साइन। दूसरा वाला B/H ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा जो P/B है ये टैन को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ भी आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है, और कॉट टैन का अपोजिट होता है। इसको याद करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला क्या है, मतलब एक लाइन है जो बनाई गई है
ऐसे ही लोग बनाते रहते हैं। है आपका क्या, इसको देख लीजिएगा। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको याद करने में कि इसका फर्स्ट लेटर P, B, P, H, H, B, ये हमको P, B, P, H, H, B दे देगा। ये कर सकते हो। दूसरा, पाकिस्तान भूखा, छोड़ जाने दो, तुम लोग कंट्रोवर्सी करा दोगे। ये बस याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P, B, P, H, H, B। ओके, अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं और याद रखिएगा। या कुछ छोटी चीज़ें और बता दे, जैसे साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो साइन थीटा जो होता है ये 1 कॉसेक थीटा के इक्वल होगा, तो कॉसेक थीटा भी आपका 1 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो एक रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे कॉस और सेक अपोजिट हैं, तो कॉस थीटा 1 सेक थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। कॉस को 1/सेक और सेक को 1/कॉस लिख सकते हो। वैसे ही टैन के लिए लिख सकते हो, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा भी लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे होता है कि ये दिया है कि साइन A इज इक्वल टू 8/17, देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस। तो एक तो आपको पता है A, जैसे मैंने यहाँ पे C लिया था, देख लो यहाँ पे मैंने C लिया था, वैसे यहाँ पे A लिया है, तो मैं इसी के रिस्पेक्ट में बनाता हूँ। यहाँ पे मैं A ले लेता हूँ, यहाँ B ले लेता हूँ, यहाँ C ले लेता हूँ, ठीक है। तो साइन A इज इक्वल टू 8/17। आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, ठीक है। तो P क्या होता है, परपेंडिकुलर, मीन्स अब मैं A के रिस्पेक्ट में करूँ तो A के सामने जो BC है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC। B के सामने जो AC है ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर 8 था, H 17 था, इस मीन्स BC आपका 8 है, AC 17 है। एक चीज़ यहाँ पे, इसका ये मतलब नहीं है कि BC की वैल्यू 8 यूनिट है और AC की वैल्यू 17 यूनिट है। ये थोड़ा सा ऐसे समझना, जैसे आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते हो कि एक रेक्टेंगल है और दिया होता था कि रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो मान लो 5:3 है, तो इसका पैरामीटर निकालो या एरिया निकालो। तो इसका ये मतलब नहीं होता था कि लेंथ, आप इसका मतलब क्या हुआ, L/B इज इक्वल टू 5/3। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लेंथ 5 है और ब्रेथ 3 है। आपको अगर याद हो तो आप यहाँ से सपोज करते थे कि लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x और ब्रेथ इज इक्वल टू 3x। तो ये अब यूनिट हो गए, ये रेशियो है और ये यूनिट है। तो जब रेशियो में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है तो यूनिट के फॉर्म में आ जाता है। तो आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। सेम यहाँ से तो आप लिखोगे लेट BC इज इक्वल टू 8x और AC इज इक्वल टू 17x। ये x एक कांस्टेंट टर्म है जो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कराया है BC की डिफाइन वैल्यू के लिए। तो अगर BC 8x है, AC 17x है, और यहाँ से आपको ये भी पता है कि BC परपेंडिकुलर हाइट है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, BC हमारा कितना है 8x, AC है 17x। तो अगर हम इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस यूज़ करें तो पाइथागोरस आपको पता है h² इज इक्वल टू P² प्लस B² होता है। तो h है आपका क्या, हाइपोटेनियस, या इसके फॉर्म में भी एक बार लिख दो, AC² इक्वल्स टू P मीन्स BC² प्लस क्या AB²।
तो AC है 17x, BC है 8x और AB को ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं ओरली कर देता हूँ। ये 289 देगा, ये 64 देगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 225 और स्क्वायर रूट लोगे तो 15। तो AB जो आएगा ये आएगा 15x। AB हो गया हमारा 15x। साइन, अब तीनों वैल्यूज़ निकल गई। अब आप सारी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल सकते हो। साइन हो गया, तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक है। तो साइन अगर 8/17 है तो कॉसेक को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 17/8, बिकॉज कॉसेक इज द अपोजिट ऑफ साइन। अब बाकी के 4 लिखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, अब देखना यहाँ पे मैंने लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका 15x और हाइपोटेनियस क्या है 17x। ये x कट जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 15/17। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक को आप डायरेक्ट लिख लेना 17/15। अब चलते हैं टैन पे। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस, मीन्स P/B। तो P है आपका 8x और B है आपका 15x। तो 8x/15x, 8/15। कॉट थीटा हो जाएगा टैन का अपोजिट, मीन्स 15/8। तो यही करना था इस पूरे इंट्रोडक्शन में, इतना ही है, रेशियोज इतना ही है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा, एग्जाम्पल्स मस्ट है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे एग्जाम्पल्स के हेल्प से। आप करना और वहाँ पे जो डाउट्स आएंगी मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।